शान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के लीला को श्रवण कर रहे थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के प्रश्न में कि गोपी प्रेम, गोपी भाव, ब्रज की भाव ये बड़े ही दुर्लभ है। जिस भाव में विभावित होकर के जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ नित्य निरंतर अपनी प्रेमिक भक्तों को स्मरण करते रहते हैं, ना ही केवल स्मरण करते हैं, वे उन प्रेमिक भक्तों के लिए विलाप करते हैं, क्रंदन करते हैं, अश्रुपात करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ ये प्रेम के मूर्ति है, ये प्रेम के स्वरूप है। किस प्रेम के? प्रेम भी अनेक प्रकार के हैं। सर्वोत्कृष्ट प्रेम गोपी प्रेम, वे हमेशा इस गोपी प्रेम के भाव में विभावित रहने के कारण उस प्रेम के ठाकुर के स्वरूप भी उसी प्रकार ही है। लेकिन ये गोपी प्रेम जिसको प्रदान करने के लिए स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण ही कलिजुग पावन अवतार सचिनंदन गौरहरि के रूप में इस धराधाम में इस कली के प्रथम संध्या में आविर्भूत हुए हैं। यद्यपि ये वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि ये वस्तु लक्ष्मी जी के लिए भी सुलभ नहीं है, शंकर जी के लिए भी सुलभ नहीं है, ब्रह्मा जी के लिए भी सुलभ नहीं है। इतना दुर्लभ है तो फिर साधारण लोगों के लिए तो क्या बताएं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने वाले बहुत थे। कोई सख्य रस का प्रेम प्रदान करता है तो कोई वात्सल्य रस का प्रेम प्रदान करता है, कोई दास्य रस के प्रेम प्रदान करता है तो कोई शांत रस के प्रेम को प्रदान करता है। नंद बाबा यशोदा मैया भी है जो कि वात्सल्य प्रेम के वे मूर्तिमंत स्वरूप है। यशोदा मैया जैसे वात्सल्य प्रेम श्री कृष्ण को कौन कर सकता है। यशोदा मैया के समवयस्का जो मातृतुल्य गोपियाँ हैं उनके जैसा प्रेम श्री कृष्ण को कौन कर सकता है।
सखागण है। श्री कृष्ण के बाल्य सखा है। सख्य रस का कितने प्रकार से श्री कृष्ण को आस्वादन करा के उनको आनंद प्रदान करते हैं। इस सब भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए इनका प्रत्येक क्षण का चेष्टा है, प्रत्येक क्षण का चेष्टा। उस प्रेम में विभूत जो भी भक्त जन है, उनका अपने स्वयं के लिए लेश मात्र भी कोई चेष्टा नहीं होता। सुबह से शाम तक केवल श्री कृष्ण सुख के लिए ही चेष्टा है। चाहे वो नंद बाबा हो, चाहे यशोदा मैया हो, चाहे मातृ वयस्का गोपिकागण ही क्यों ना हो, जितने भी सखागण है, स्वयं के सुख का कोई चेष्टा नहीं है। प्रातः काल होते ही वे सभी सखागण मैया के द्वार पे आ जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनका अपना भी घर है, अपना मैया बाबा है, और स्वयं को कुछ नित्य कर्म करना है, स्वयं को कुछ खाना है, भूल जाते हैं। और मैया भी जानती है ये जो सैकड़ों सखाएं प्रातःकाल द्वार पे खड़े हैं, इन सब की व्यवस्था मुझे ही करनी है। इसलिए सभी की बाल भोग माँ बाबा के महल में ही होता है कन्हैया के साथ। भूल जाते वे सब सखाएं। लेकिन इतनी प्रेम करने वाले श्री कृष्ण सखा, इतनी आत्मीयता के साथ श्री कृष्ण को वात्सल्य रस का आस्वादन कराने वाले मैया बाबा, क्या श्री कृष्ण उनके प्रेम में वशीभूत नहीं हो पाते हैं? क्या श्री कृष्ण उनके पास ऋणी नहीं हो सकते हैं? अवश्य होते हैं। लेकिन जहाँ पर रस की पराकाष्ठा है, जहाँ की रस के उत्तमात्म आस्वादन है, जहाँ पर उस प्रेम की सर्वोत्कृष्टता का परिलक्षण होता है, जहाँ पर महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी ही केवल श्री कृष्ण को वो अनेक प्रकार से भावों में विभावित करके उनको सुख प्रदान कर सकती है, वो तो केवल उन गोपिकाओं में ही है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ये नंद महाराज, यशोदा मैया, जितना भी गोप है, गोपियां हैं, ऐसे कि वृक्ष में वास करने वाले जितना भी पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे लता वृक्ष है, ये सभी की भाग्य कम नहीं है। इनकी इतनी अहोभाग्य है, इनकी भाग्य की कोई सीमा तक नहीं है। क्यों? क्योंकि यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे साक्षात परमानंद स्वरूप उस सनातन परब्रह्म भगवान दीनबंधु, जिनके बंधु है, जिनके सखा है, जिनके पुत्र है, जिनके प्राण प्रिय है, उनके भाग्य की तुलना किसके साथ कर सकते हैं? उनके बंधु बनकर के उनके बीच में वे परब्रह्म अवतरित हुए हैं। ये सभी गोप, ये सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रजजन का एकमात्र स्वभाव है, इस ब्रजवासियों का एकमात्र स्वभाव है केवल और केवल कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा के व्यतीत वे और कुछ भी नहीं जानते हैं। नंद बाबा उनके पिता के रूप में,
गर्गाचार्य सांडिल्य मुनि उनके गुरु के रूप में उनको आशीर्वाद देते हैं। और कन्हैया अपनी वयोज्येष्ठ अपने पिता तुल्य उन गोपों को, उन गोप जनों को जो सम्मान प्रदान करते हैं, उस सम्मान की कहाँ व्याख्या कर सकते हैं महाराज। नंद बाबा कहते हैं, लाला लाला मेरे खड़ाऊ देख द्वार पे रखा है, नेक पकड़ के ले आ। उस परब्रह्म परमानंद दीनबंधु प्रभु क्या करते हैं, अपनी बाबा के खड़ाऊ को उठा करके अपने सिर पे रख करके ले करके आते हैं। बाबा आपके खड़ाऊ। कैसा सौभाग्य है, नंद महाराज का क्या सौभाग्य है, यशोदा मैया का क्या सौभाग्य है कि यस्य आलिंद खेलती परब्रह्म, उस परब्रह्म जिसके बारंडा में खेल रहे हैं, उनके एक एक आदेश को पालन कर रहे हैं। सांडिल्य मुनि गर्गाचार्य वे तो जानते हैं, वे जानते हैं कि ये तो साक्षात परब्रह्म है। यद्यपि इन गुरु स्वरूप इन महत जनों में श्री कृष्ण के परब्रह्मता स्वीकार्य होने पर भी श्री कृष्ण के बाल्य लीला के प्रेम में वे अभिभूत होकर के वे भी भूल जाते हैं और वे भी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। कभी लाला को, कभी कन्हैया को किसी भूत का, किसी प्रेत का, किसी राक्षसी का नज़र पड़ जाता है तो मैया ले आती है सांडिल्य मुनि के पास, कहते हैं बाबा नेक झाड़ फूक कर दो हमारे लाला को। सांडिल्य मुनि कहते हैं मैया गोमूत्र से स्नान करानो पड़ेगो, गोबर से स्नान करानो पड़ेगो, जब ही जाके लाला को ये नजर उतरेगो। ऐसो श्री कृष्ण के उस प्रेम में उनकी परम ब्रह्मता, उनके भगवत्ता रूप जो महानता है वो भी लोप हो जाता है, वो भी कहीं पर लुप्त हो जाता है। अरे देखो ये सुदाम, सुबल, मधुमंगल, ये जितने भी सखा है, श्री बलदेव प्रभु हैं, ये तो उनके पुरुष रूप में सेवा करते हैं। कभी कन्हैया को अपनी गोदी पे उठाते हैं, कभी अपने कंधे पे चढ़ाते हैं, कभी पीठ पे चढ़ाते हैं, कभी कन्हैया भी उनको चढ़ाता है। पुरुष रूप में, ये सखा के रूप में श्री कृष्ण को जितना आनंद प्रदान करना चाहिए, ये सुदाम, सुबल, मधुमंगल और इन सब के गुरु है बलदेव जी। बलदेव जी वे स्वयं आचरण करके सिखाते हैं कि देखो लालाओं, लाला का सेवा ऐसा होता है। वे तो डांट के सेवा करते हैं। घूमते घूमते कन्हैया थक जाता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आते हैं, पेड़ के छाया में बैठ करके अपनी गोदी पे उनका सिर रख करके दबाते हैं, पत्ते से हवा करते हैं। कितने प्रकार की सेवाएं। और यद्यपि इन गुरुजनों ने, माता पिता ने, सखाओं ने प्राण भर के केवल श्री कृष्ण निमित्त, श्री कृष्ण सुख निमित्त सेवा करते हैं, लेकिन जैसी सेवा वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी करती है, वैसी सेवा कोई पुरुष नहीं कर सकता, कोई सखा नहीं कर सकता। वात्सल्य रस के गोपगण नहीं कर सकते, माता पिता नहीं कर सकते, साक्षात लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकती है। इसलिए जहाँ पर स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण और भानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी की लीलाएं की चर्चा होती है, गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होती है, वहाँ पर किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। हाँ, कुछ सखा है जिसको श्री कृष्ण अपने दिल की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं।
जैसे मधुमंगल, सुबल सखा, कोकिल, भृंग, ये श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है। प्रिय नर्म सखा होने के कारण इनमें भी महाभाव का कुछ अंश है। महाभाव का कुछ अंश होने पर भी ये श्री कृष्ण के उस मधुराति मधुर लीला में दूर से सहायता करते हैं। जैसे हम लोगों ने जब जावर जाते हैं वहाँ के लीला में श्रवण करते हैं, कि सुबल सखा बन जाती है श्रीमती राधा रानी, ताकि जटिला और कुटिला को किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। वो लीला बड़े ही उत्तम लीला है। अभी चर्चा करने का समय नहीं है। हम लोग भगवान प्रेम के अवतार जगन्नाथ जी के लीलामृत को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि ये सब सखाएं दूर से उस लीलाओं को थोड़ा थोड़ा देखते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े श्री कृष्ण को तो दूर से बाहर से सहायता करते हैं। क्यों? पास से क्यों नहीं करते? बोलते ये प्रिय नरमा सखा होने पर भी इनको कुंज में प्रवेश का अधिकार नहीं है। पुरुष भाव लेकर के, शास्त्री भी क्यों ना हो, अगर उनमें पुरुष भाव हो, ऐश्वर्य भाव हो, वे भी कुंज में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। यद्यपि ये सखाएं हमेशा श्री कृष्ण के मन के अनुरूप, श्री कृष्ण के भाव के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करते थे, लेकिन जहाँ पर कुंजों की बात आता है, उन कुंजों में तो केवल ब्रज गोपिकाएं ही अधिकार प्राप्त किए हैं। इसीलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी को वंदन करते हुए कहते हैं कि इन गोपिकाओं के अलावा, ब्रजांगनाओं के अलावा श्री कृष्ण को के हृदय को चुराने वाला, ना केवल चुराने वाला, श्री कृष्ण के हृदय को चुरा करके उनको शासन करने वाला, उनको अपने इशारों पे नचाने वाला, अपनी आँखों के इशारे पे उसको कान पकड़ के उठ बैठ कराने वाला, वो तो केवल गोपिकाएं ही है। ये योग्यता केवल गोपिकाओं का ही है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि न पारयहम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्य विबुधायुषापि बह या माँ भजन दुर्जरगेह श्रृंखला समृश्य तद वह प्रतियातु साधुना। गोपिकाओं के इस महान भाव के कारण, श्री कृष्ण के हृदय को चुरा करके ले जाने के कारण, अपने इशारों पे श्री कृष्ण को चलाने के कारण श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? न पारयहम निरवध्य संजुजाम, कि हे गोपियों, तुम्हारे साथ मेरा ये जो मिलन की वार्ता है, ये सर्वथा निर्दोष है। क्यों? क्योंकि ये इतना निर्मल है, इतना पवित्र है कि जो भी निश्चल हृदय से, कामना वासना शून्य हृदय से तुम्हारे और मेरे इस लीला को श्रवण करेगा, वो अवश्य गोलोक धाम की प्राप्ति करेगा। क्यों? क्यों पवित्र कहा गया है इस लीला को? क्योंकि इस लीला में जितने भी गोपिकाएं हैं, उनका जितने भी चेष्टाएं हैं, उनके जितना भी श्रृंगार है, उनके जितने भी आभूषण में सुसज्जित अवस्था है, वो स्वयं के सुख के लिए नहीं है। वो केवल श्री कृष्ण सुख कामना से, श्री कृष्ण आनंद की कामना से होने के कारण ये विशुद्ध, ये प्रेममय लीला है, प्रेम के स्वरूपमय लीला है। क्या कहते हैं भगवान की है गोपिकाएं? या दुस्त्यज स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि बह
अरे जो घर गृहस्थी की बेड़ियां इतना मजबूत होती है, इतना दुष्कर होता है, उन बेड़ियों को तोड़ करके तुम लोगों ने लोक मर्यादा को छोड़ करके, शास्त्र के मर्यादा को छोड़ करके, गुरुजनों के आदेश को उल्लंघन करके मेरा सेवा किया है, मेरा भजन किया है। इसलिए हे देवियों, मैं तो अगर देवताओं के जैसे लंबी आयु भी प्राप्त करूं तो भी तुम्हारे इस प्रेम का, तुम्हारे ये त्याग का, तुम्हारे ये समर्पण का मैं लेश मात्र भी बदला नहीं चुका सकता हूं, असमर्थ हूं। हाँ, तुम लोग बड़े कृपालु हो, बड़े सौम्य स्वभाव वाले हो, इसलिए मुझे कृपा करके, मुझ पर दया करके, अपने उस सौम्य स्वभाव के कारण अगर तुम लोग अपने मन से मुझे उरुण करोगे तो शायद मैं उस प्रेम से, लेकिन कहते हैं तुम लोगों के ऋणी होने में ही मुझे सुख है, मैं कभी अरुण होना नहीं चाहूँगा। इसी कारण, वही ऋण के कारण भगवान आज द्वारिका में क्रंदन कर रहे हैं, रात रात भर क्रंदन कर, अश्रुपात कर रहे हैं। हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, चित्कार कर करके क्रंदन कर रहे हैं। वो है प्रेम के स्वरूप, वही प्रेम की मूर्ति जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी के इस मधुराति मधुर स्वरूप का चिंतन केवल श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगत्य में रहने वाले गौड़ीय जन ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। अन्यथा जगन्नाथ जी के इतना ऐश्वर्य का वर्णन स्कंद पुराण में है, स्कंद पुराण के उत्कल खंड में इतना ऐश्वर्यों का वर्णन है। इसलिए गौड़ीय हुए बिना, गौड़ीय सिद्धांत में अपने आप को डूबे बिना, गौड़ियों के इस सिद्धांत को कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग केवल श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की चरणों की अनुगत्य स्वीकार करके उन्हीं के निर्देश के अनुसार अपने भजनीय जीवन को परिचालना करते हैं, वास्तव में वे ही जगन्नाथ जी के उस प्रेममय स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये जो बात है, ऋणी होने का जो बात है, ये तो किसी के लिए नहीं कहा, बाबा के लिए नहीं कहा, मैया के लिए नहीं कहा, सखाओं के लिए नहीं कहा, और ना ही उस द्वारिका के महिषियों के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए कहा, केवल इन ब्रज गोपिकाओं के लिए कहा। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने वहाँ पर केवल उन गोपिकाओं का ही वर्णन किया है। इसी गोपी प्रेम को, जो कि दुर्लभाति दुर्लभ है, प्रदान करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि महावदान्य स्वरूप प्रकट करते हुए इस धराधाम में अवतरित हुए हैं। यदि कोई इस ब्रज में श्री श्री राधा कृष्ण युगल की उस मधुर लीला की सेवा करने का लालसा अपने हृदय में जागृत करते हैं, तीव्र लालसा जिसके हृदय में जागृत होता है, केवल वही व्यक्ति ही उस ब्रज के लीला में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। अगर किसी जीव के हृदय में इस प्रकार का लालसा जागृत हो गया, फिर उसके हृदय में दुनिया की और कोई लालसा स्थान प्राप्त कर ही नहीं सकता है। यही सर्वोत्कृष्ट लालसा को, यही सर्वोत्कृष्ट लोभ को
जीवों के हृदय में जागृत कराने के लिए जो लोभ, जो लालसा जागृत कराने के लिए स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी इस धारा को प्रचालित किया है। लेकिन वो लोभ, वो लालसा इतना दुर्लभ है, इतना मूल्यवान है कि उसका कोई मूल्य ही नहीं निर्धारण कर सकता। इतना मूल्यवान है कि जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृति एकत्रित होने पर भी वो लालसा, वो लोभ जागरित नहीं होता। ऐसे दुर्लभ वस्तु को दान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, श्री राय रामानंद जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जैसे महान महान भगवत पार्षदों को इस जगत में भेजते हैं। लेकिन वहाँ पर लक्ष्मी देवी इतना क्रोध क्यों करते हैं? रथ भांगने के लिए तैयार होते हैं। अरे तुम्हारे स्वामी हैं वो, उनको तुम बंदी बनाने के लिए जा रहे हो, उनको परास्त करने के लिए सैन्य सामंत लेकर के आक्रमण करने के लिए जा रहे हो, क्या कारण है? भला अपने पति के ऊपर इतना क्रोध कोई करता है? तो कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी का इच्छा हुआ कि मैं ये जानना चाहता हूं कि लक्ष्मी देवी जो कि सौभाग्य के देवी है, वे इतना क्रोध क्यों करते हैं? उनका क्रोध करने का कारण क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को निमित्त बना करके ये शिक्षा, ये जो लीला है, ये जगत को प्रदान कर रहे हैं। क्या हुआ था? प्रभु तो रथ यात्रा के छल से वे अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा को लेकर के कहाँ पहुँचते हैं? वृंदावन, श्री गुंडीचा मंदिर, वो वृंदावन है। वे वहाँ पहुँचते हैं और वृंदावन में तो यशोदा मैया है, नंद बाबा है, गोप है, गोपियाँ है, सभी ब्रजवासी और सबसे मिलते हैं। जब भगवान द्वारिका में प्राय 1 मास बीत गया, ऐसे अचेतन अवस्था में है। पहले कभी कभी वे प्रत्येक रात्रि को चिंतन करते करते मूर्छित हो जाते थे। लेकिन जब से रोहिणी मैया ने इस ब्रज के लीलाओं का वर्णन किया और श्री कृष्ण अपने कानों से श्रवण किया, उसी दिन से उनका स्वरूप का तो प्रकट हुआ ही है, उस प्रेम के स्वरूप का तो प्रकट हुआ ही है। लेकिन भगवान उस स्वरूप को कुछ क्षण के लिए नारद जी को दर्शन कराया और नारद जी के प्रार्थना से वे स्वीकार करके इस कलि युग में उस प्रेम के स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में वे यहाँ प्रकट है। लेकिन जैसे वे पुनः अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वे प्राय 1 महीना हो गया मूर्छित है। 1 महीना तो मूर्छा, मतलब पूरे के पूरे द्वारिकावासी 16,108 महिषियाँ, जितने भी भगवान के निजजन है, आत्मीय जन है, वे सब चिंतित है। केवल चिंतित नहीं, परम चिंतित है कि 1 महीना से वे यहाँ पर मूर्छित है। और नारद जी तो पधारे थे कि भगवान की कौन श्रेष्ठ भक्त है उसका निर्धारण करने के लिए नारद जी पधारे हैं। वे भी फंस गए यहाँ पर, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं
कहते हैं प्रभु समस्या यही है, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी भी सोचते क्या कर सकते हैं। एक काम हो सकता है, उनको वृंदावन में ले जाया जाए। लेकिन वृंदावन में कैसे लेके जाएं? वे तो मुर्शिद है। तो ब्रह्मा जी ने द्वारिका में ही, उसी महासमुद्र के जल में ही एक कल्पना युक्त वृंदावन का निर्माण किया। और उस कल्पित वृंदावन में बिल्कुल नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, सब सखियाँ, सब सखाएँ, गौएँ, बछड़े, मोर, मोरनी, बंदर, जिस प्रकार का वृंदावन में है उसी प्रकार के स्वरूप मूर्तियाँ बना करके वहाँ रखा गया। अभी रोहिणी मैया बार बार श्री कृष्ण के कानों में कह रही है, कन्हैया चलो उठो, अब तो वृंदावन जाना है, चलो उठो, अब तो वृंदावन जाना है। जैसे ही रोहिणी मैया के मुख से वृंदावन का नाम सुनते हैं कन्हैया, उनका मूर्छा भंग होता है। भंग होते हुए देखते हैं कि उनके सामने मैया खड़ी है और मैया अपने हाथों में माखन मिश्री लेके खड़ी हुई है। कन्हैया जाके मैया को पकड़ती है, मैया तुम कब से मेरे लिए खड़े हुए हो, क्या तुम मुझे ये माखन मिश्री नहीं खिलाओगे? और मैया तो मैया है, वो तो मूर्ति है। इस भाव में भावित है कन्हैया कि वे क्रंदन कर रहे। अरे मैया, मैं तुमको बोला था कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों नहीं आया तो तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो, मुझे तुम प्यार नहीं कर रहे हो, मुझे तुम अपने हाथ से खिला नहीं रहे हो। उनको क्या पता कि वे मैया मूर्ति है। वहाँ विलाप करते हैं, लेकिन मैया जैसी की वैसी खड़ी हुई है। आज तो श्री कृष्ण के इस भाव को श्रवण करके, श्री कृष्ण के भाव को देख करके उस मूर्ति स्वरूप यशोदा मैया भी क्रंदन कर रही है। उस मूर्ति स्वरूप यशोदा मैया के स्तन से आज अमृत क्षरित हो रहा है। थोड़ी आगे जाते हैं, बाबा भी पगड़ी बांधे गौओं को चराने जाने के लिए जो छड़ी है उसको पकड़ करके घुटनों के पल बैठे हैं। कन्हैया झट के जाके बाबा के गोद में पड़ते हैं और बाबा के मूंछ को पकड़े ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा आज मेरे पीठ को नहीं थपथपाओगे? बाबा आज मेरे माथे पे आप चुमा नहीं दोगे? बाबा आज आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे? बाबा आज नहीं बताओगे कि हम बछड़े किधर चराने जाएंगे? बाबा क्या आज हमको थोड़ी देर रास्ते तो छोड़ने नहीं जाओगे? बाबा क्या आज गौशाला हमें लेके नहीं जाओगे? बाबा चुपचाप बैठे या घुटनों के बल, कुछ नहीं बोल रहे हैं। भला बोलेंगे कि इसे वे तो मूर्ति है। वहाँ से निराश होकर के आगे देखते हैं, सब सखा छड़ी पकड़े हैं और बछड़ों को ले जा रहे हैं। बछड़े खड़े हुए हैं। कन्हैया जा करके एक एक सखा को पकड़ रहा है, गले लगा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्रंदन करते हैं कन्हैया, हाँ मैं जानता हूँ, परसों आऊँगा कह करके वर्षों बीतने का बाद भी नहीं आया, इसलिए तुम लोग मेरे से नाराज हो, नहीं बात कर रहे हो। लेकिन अब तो बात करो, मैं तुम्हारे पास आ गया, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जाकर के एक एक बछड़े को गले लगा रहे हैं, एक एक गैया को गले लगा रहे हैं, सबके नाम बोल बोल के पुकार रहे हैं। क्या करें? उसके आगे जाते हैं कन्हैया, देखते हैं सभी गोपिकाएं क्रंदन कर रही है, अत्यधिक क्रंदन कर रही है। यद्यपि वे गोपिकाओं के स्वरूप मूर्ति रूप में है, लेकिन उनके आँखों से निर्झरित अश्रुधारा को देख करके श्री कृष्ण के आँखों से इतना अश्रु प्रवाहित होती है कि वही लवण समुद्र में श्री कृष्ण के अश्रु मिल करके वे अमृत समुद्र बन जाता है। आज भी उस लवण समुद्र के किनारे में
श्री कृष्ण के अश्रु स्वरूप एक नदी प्रवाहित हो रही है, जिस नदी का नाम है, ठीक द्वारिका मंदिर के बगल में ही है। उसके थोड़ी दूर में ही लवण समुद्र है और उसके किनारे में ये विशाल नदी अमृत जैसा जल है। श्री कृष्ण के अश्रु बहा रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे। आगे जाके देखते हैं राधा रानी अपने घुटनों में अपने ठूंडी को रख करके बैठी हुई है, जैसे वे मान की हुई है। श्री राधा रानी की इस प्रकार के मान की अवस्था को देख करके श्री कृष्ण उनके मांग भंग करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी भी वही मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। ये सब को देख करके वे पहुंच जाते धीरे धीरे आगे द्वारिका के राज सिंहासन पे। राज सिंहासन के पहुंच करके वे बोलते हैं कि तुम लोग मेरे साथ छल किया। नारद जी को कहते हैं, उद्धव जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, तुम लोग मेरे साथ छल किया। मैं तो मूर्छित अवस्था में नित्य वृंदावन में ही था, लेकिन तुम लोग मुझे उठा करके ये कल्पित वृंदावन में ले आया। खीर उन सब का चेष्टा तो केवल श्री कृष्ण के उस मूर्छा को भंग करने के लिए था। तो होता क्या है, आज जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ उस गुंडीचाश्वर वृंदावन में पधारे हैं और वहाँ जाके मैया यशोदा से, नंद बाबा से, गोप गोपियों से, सभी सखाओं से, सभी ब्रजवासियों से मिलते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव जी और सुभद्रा जी को इसलिए साथ लेकर के गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि लक्ष्मी देवी को किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। अगर अकेले जाएंगे तो छोड़ बोलेगी लक्ष्मी, अरे ये तो नटखटिया, ये पक्का मुझे छोड़ के वृंदावन चला गया है। अगर भाई बहन साथ में होंगे तो वहाँ नहीं जाएगा, रथ में घूम फिर के आ जाएगा थोड़ी देर में। क्योंकि बलदेव प्रभु वे तो श्री कृष्ण के साथ ब्रज में रहे, 11 वर्ष तक रहे उनके साथ में, और सुभद्रा जी भी उनका गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ अत्यंत प्रेम भाव है, इसलिए वे उन दोनों को अपने साथ लेकर के गए हैं। इस प्रकार लक्ष्मी देवी सोच रही है। सबसे पहले श्री कृष्ण उस वृंदावन में नंद बाबा के महल में जाते हैं और वहाँ जाकर के ये लीला इतना विस्तार लीला है, इतना भावपूर्ण लीला है। कभी जब हम श्री कृष्ण लीला का चिंतन करेंगे तब इसको हम विस्तार से श्रवण करेंगे। नंद बाबा के महल में जाकर के अपने भाई बलदेव जी को और सुभद्रा जी को बातों में फंसा करके वहीं नंद महल में छोड़ करके वो चले जाते हैं अपने प्रियतमा गोपियों के पास। बलदेव जी और सुभद्रा जी श्री कृष्ण का ये जो लीला है, गोपियों के साथ जो लीला है, ये लीला को वे नहीं समझ पाते। तो एक दिन बलदेव जी कहते हैं, लाला तो किसी ना किसी बहाना करके रोज भाग जाता है। कभी गौएं चराने के बीच में भाग जाता है, दोपहर में है, तो कभी रात को सोते सोते भाग जाता है बहाना बना करके। आखिर तू जाता कहाँ है? कन्हैया कहते, भैया मैं जहाँ जाता हूँ आप वहाँ जाओगे तो सब रस भंग हो जाएगा। बलदेव जी कहते हैं, कभी तो दर्शन करा दे भाई, क्या लीला करते हो? तो कन्हैया कहती है, ठीक है दादा, फिर आप गिरिराज के ऊपर में वहाँ चुप करके देखना, चंद्र सरोवर में सब गोपियाँ आते हैं और अब वहाँ पर नृत्य करती है। लेकिन आप आओगे वहाँ या आपको गोपियाँ देख लेंगे तो कोई नृत्य करेगा नहीं। इसलिए दाऊ जी
वहाँ गिरिराज जी के ऊपर में छुपे छुपे देखते हैं। आज भी है, लुग लुग दाऊ जी के नाम से है। वो हाँ लुग लुग मतलब छुप छुप करके देख रहे थे। जो भी हैं, बलदेव जी सुभद्रा जी गोपियों के साथ श्री कृष्ण के इस गोपनीय लीलों को समझ नहीं पाते हैं, और वे नहीं जान पाते कि दिन में बहाना बना करके श्री कृष्ण कहाँ जाता है और रात्रि में भी वे कहाँ जाता है, क्या करता है, नहीं पता लगा सकते। लेकिन वे तो श्री कृष्ण वे गोपियों से अकेले में मिलने के लिए जाते हैं। कभी बंसी बट में जाते हैं, कभी सेवाकुंज में जाते हैं, कभी वे संकेत बट में जाते हैं, तो कभी वे राधा कुंड में पधारते हैं। इन स्थानों में गोपियों के साथ भी लीला करते हैं। कहीं पर वे झूले पे झूलते हैं तो कभी खेल खेल में उन गोपियों से हार जाते हैं। कभी कभी गोपियां चुपके से श्री कृष्ण के बंसी को चुरा लेते हैं। कभी कभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण राधा कुंड में, श्याम कुंड में वे जल विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण उस गुंडीचा रूपी वृंदावन में जाकर के, हमने पहले श्रवण किया था कि गुंडीचा मंदिर के चारों ओर यही सब कुंज है। वहीं पर राधा कुंड है, वहीं पर श्याम कुंड है, वहीं पर संकेत बट है, वहीं पर बंसी बट है। ये बड़दांड के दोनों तरफ ये सब गोपियों का कुंज है। एक तरफ तो सखाओं के साथ लीला करने का वन है और एक तरफ गोपियों का कुंज है। इस सिर्फ बड़दांड के इधर साइड में सखाओं का प्रवेश नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण उस जगन्नाथ जी उस गुंडीचा रूपी वृंदावन में जाकर के अपनी परम प्रेयसी ब्रजांगनाओं के साथ मधुराति मधुर लीला करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि उस जो उपवन है और जो कुंज है, उस उपवन और कुंज में जगन्नाथ जी के साथ गोपियों का जो लीला है, जो मन को मोहने वाला लीला है, वो इतना अत्यंत मनोहर है, इतना अत्यंत गोपनीय है कि उस लीला को श्री कृष्ण के कृपा के बिना उस भाव को कोई नहीं जान सकता। गोपी संगे जत लीला है उपवने, निगूढ़ कृष्ण भाव केहो नहीं जाने। उस भाव को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि ये रथ यात्रा सत्ययुग से महाराज इंद्रद्युम्न को स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने निर्देश देने के कारण ये अनुष्ठान होते हुए आ रहा है, लेकिन ये रथ यात्रा के जो गूढ़ रहस्य है, जो निगूढ़ रहस्य है, ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में अवस्थान कालीन समय में वे इस गूढ़ भाव को प्रकट किए हैं। इसलिए इस भाव को श्री नंदनंदन अभिन्न भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। ये तो गोपियों की लीला है। यशोदा मैया के भी, यशोदा मैया भी चाहें, यशोदा मैया भी चाहें तो गोपियों के साथ ये लीला को वे नहीं जान सकती। मैया सोच रही है, लाला तो सो रहा है, वो तो सोने का बहाना करके मैया को अपने पालकी से दूर भेजना चाहता है कि मैया जाओ, अब सो जाओ। जैसे मैया लाला को सुला करके जाती है, लाला ऐसे ही भाग जाता है।
इसलिए मैया भी इस लीला को जानना चाहे भी नहीं जान सकती है। ये जो मधुराति मधुर लीला है गोपियों के साथ श्री कृष्ण का, इसको केवल ब्रज में 5 लोग ही जानते हैं कि श्री कृष्ण रात को छुप के कहाँ जाते हैं, किसके साथ लीला करते हैं, क्या करते हैं, ये केवल 5 जनों को पता है। एक तो योगमाया पूर्णमासी देवी, दूसरा है वृंदा देवी, तीसरा है धनिष्ठा और चौथा है कुंदलता। इन्हीं को पता है। बदाम जी को 4 हुई। सभी गोपियों को तो पता है क्योंकि उन गोपियों के साथ लीला करते हैं, इसलिए गोपियां किसी को बोलेगी नहीं। लेकिन ये तो पूर्णमासी देवी, धनिष्ठा, कुंदलता ये वयोवृद्ध है। और वृंदा देवी तो वे दूती का काम करती है, वे मैसेंजर है, यहाँ का बाद वहाँ, वहाँ का बाद वहाँ पहुँचाने का काम है। इसलिए वृंदा देवी को तो बताना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण वृंदा देवी को बताते हैं कि जाओ वहाँ बोल के आओ, और उधर से गोपियाँ भी वृंदा देवी को भेजती है कि जाओ हम पहुँच गई है, उनको भी भेज दो। बोलते श्री कृष्ण के जो प्रिय नरम सखागण है, जैसे सुबल सखा हो गया, मधुमंगल हो गया, वे इन लीलाओं के विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है कन्हैया को, क्योंकि हमेशा तो सखियाँ होती नहीं है साथ में, हैं? तो ये सुबल, मधुमंगल, इनको भगवान भेजते हैं। लेकिन भेजने पर भी इनका उस कुंज में, उस लीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सुभद्रा देवी और बलदेव प्रभु भी ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण हमको यहाँ किस बहाना बना करके लेकर के आया है। श्री कृष्ण इस गुंडीचा रूपी वृंदावन में कौन सा बहाना बना करके, कौन सा उद्देश्य लेकर के आया है, उनको भी नहीं पता। वो तो बस चल पड़े हैं। कन्हैया कहा बस बैठ गए रथ में, चलो। लेकिन लक्ष्मी देवी बैठे बैठे सोच रही है, ठीक है साथ में भैया और बहन गए हैं तो जल्दी आ जाएंगे, इसलिए मुझे किसी प्रकार कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी देवी जानती है बलदेव जी का स्वभाव कैसा है। बलदेव जी तो थप्पड़ मार के ले आएंगे कन्हैया को, बलदेव जी तो अपने इशारे पे चलाएंगे, ये अच्छी तरह से जानती है लक्ष्मी देवी। इसलिए लक्ष्मी देवी निश्चिंत है, भाई बहन साथ में गए हैं तो घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन देखते 5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, ना कोई खबर, ना कोई चिट्ठी। हाय 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 हाय, फिर तो क्रोध तो होगा ही। अभी लक्ष्मी देवी कितने प्रकार के क्रोध करते हैं, क्योंकि देखो जगन्नाथ जी में किसी प्रकार का कोई दोष लक्ष्मी देवी दिखा नहीं सकती है। भगवान जगन्नाथ जी में कोई दोष है ये लक्ष्मी देवी दिखा नहीं सकती, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। तो जो कोई दोष दिखा नहीं सकती, कोई दोष प्रकट नहीं कर सकती जगन्नाथ जी का, तो फिर इतना क्रोध क्यों कर रही है, इतना गुस्सा क्यों कर रही है, और लक्ष्मी देवी क्यों इतना क्रोध कर रही है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।